करोड़ों के आलीशान बंगले, गैरेज में खड़ी 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां, सोने और हीरो के बेशकीमती जेवरात, आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं विजय थालापति। विजय थालापति एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि राजनीति के मैदान में उतरते ही पहली ही बार में 108 सीटें जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया। आखिर 624 करोड़ की नेटवर्थ बनाने वाले विजय ने फिल्मों का चमकता हुआ करियर क्यों छोड़ा और क्यों कांटों भरा राजनीति का सफर चुना? क्या विजय अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे? चलिए जानते हैं थालापति विजय की चल और अचल संपत्ति का पूरा चिट्ठा। थालापति विजय ने अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश किया है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके पास करीब 220 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। चेन्नई के सबसे महंगे इलाकों जैसे नीलंकरई और मायलापुर में उनके आलीशान घर हैं, जिनकी बाजार में कीमत 115 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। विजय सिर्फ रहने के लिए घर नहीं खरीदते हैं, बल्कि उनकी दूरदर्शिता कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी दिखाई देती है। प्राइम लोकेशंस पर उनकी व्यावसायिक संपत्तियां लगभग 82.8 करोड़ रुपए की हैं। खास बात यह है कि उन्होंने साल 2023 में ही कोपुर में 2.3 एकड़ की जमीन खरीदी है, जो उनके भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गवाही देती है। विजय की चल संपत्ति उनके निवेश कौशल को दर्शाती है। उनके पास 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का शानदार कारों का कलेक्शन है। उनके बेड़े में 3 करोड़ 1 लाख रुपए की लेक्सस LM 350 और 2 करोड़ की BMW i7 है। इसके अलावा उनके पास टोयोटा वेलफायर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। लेकिन विजय को जो चीज दूसरों से अलग बनाती है वो है उनकी सादगी। करोड़ों की इन कारों के साथ उनके गैरेज में आज भी एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट और एक TVS XL सुपर मोपेड मौजूद है। ये साबित करता है कि वो लग्जरी पसंद तो करते हैं, लेकिन अपनी जड़ों और आम आदमी की पसंद से आज भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उनकी कुल नेटवर्थ 624 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें उनके शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और बैंक बैलेंस भी शामिल हैं। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी TVK के जरिए जब राजनीति में कदम रखा तो कई लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक फिल्मी स्टंट है, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्होंने सबको चौंका दिया। पहली बार में 108 सीटें जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि तमिलनाडु की जनता अब बदलाव चाहती है। फिल्मों को करियर छोड़ने का उनका फैसला काफी रिस्की भी था, क्योंकि वो एक फिल्म के लिए भारी भरकम फीस ले रहे थे, यानी कि टॉप मोस्ट पैसे लेने वालों में से विजय का नाम था। लेकिन समाज सेवा और व्यवस्था बदलने के जुनून ने उन्हें इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब जब वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि उनकी अमीरी का स्तर राजनीति के दिग्गजों के सामने आखिर क्या है। अगर थालापति विजय मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो भारत के चुनिंदा सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। जी हां, वर्तमान डाटा के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ से अधिक की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जिनकी संपत्ति करीब 332 करोड़ रुपए है, और तीसरे नंबर पर कर्नाटक के CM सिद्धारमैया हैं, जिनकी संपत्ति 51 करोड़ रुपए है। विजय की 624 करोड़ रुपए की नेटवर्थ उन्हें सीधे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचा सकती है। यानी अगर वो CM का पदभार संभालते हैं तो वो पूरे भारत के दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि उनका मुकाबला राजनीति के पुराने दिग्गजों से है, जिनके पास अकूत राजनीतिक अनुभव जरूर है। थालापति विजय की कहानी केवल एक एक्टर से राजनेता बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक सफल इन्वेस्टर और विजनरी लीडर बनने की भी है। 624 करोड़ का साम्राज्य, लग्जरी लाइफ के बीच सादगी का तालमेल और पहली ही बार में 108 सीटों की जीत ये बताती है कि विजय आने वाले समय में दक्षिण की राजनीति के किंग बनने की ओर अग्रसर हैं। अब देखना यह होगा कि वो अपनी इस विशाल संपत्ति और लोकप्रियता का उपयोग तमिलनाडु की किस्मत बदलने के लिए कैसे करते हैं। आपको विजय का ये फिल्मी से असली सफर कैसा लगा? क्या वो एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे या नहीं होंगे? विजय को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।